बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। फ्यूजन कुकिंग टाइम में आप लोग का वेलकम है। आज मैं आप लोग को बहुत ही अच्छी और बहुत मज़ेदार सी सिंगापुरियन राइस की रेसिपी बताने वाली हूँ। बहुत ही आसान है, बस इसके थोड़े से स्टेप्स होते हैं 4 या 5, बस उनको फॉलो करते रहें और बहुत मज़े की ज़बरदस्त ये सिंगापुरियन राइस तैयार हो जाती है। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आप लोगों को मेरी नई नई रेसिपीज़ मिलती रहें। और अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जनाब, सिंगापुरियन राइस बनाने के लिए इसके अंदर कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ इसके अंदर थोड़े से स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करते रहें तो बहुत ही मज़े के सिंगापुरियन राइस जो है तैयार हो जाते हैं। तो चले हम चलते हैं पहले स्टेप की तरफ। पहला स्टेप जो होता है वो चावलों को बॉईल करने का स्टेप होता है और बहुत ही आसान होता है। नॉर्मली जो हम जिस तरह से चावल बॉईल करते हैं उस तरह से करना होता है। इसके अंदर सबसे पहले मैं ले लूँगी 2 ग्लास चावल। इसे धो के अच्छी तरह से भिगो लेना है। भिगोने के बाद आपने पानी बॉईल करने के लिए रखना है। जितना भी आप 2 ग्लास चावल में पानी बॉईल करने के लिए रखते हैं उतना पानी बॉईल करने के लिए आपको चावल रखने हैं। चावल जो है आपने पूरा कंप्लीट बॉईल कर लेना है। इसमें कोई सी भी कन्नी जैसे कसर होती है वो नहीं रखनी है। कंप्लीट चावलों को आपने बॉईल करना है। ठीक है? सबसे पहले चावलों के पानी के अंदर आप 1 टेबल स्पून के करीब नमक डालेंगे। पानी आप अपने हिसाब से लीजिएगा। 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा जाएगा और फिर 1 मीडियम साइज़ की इसके अंदर जाएगी प्याज। प्याज को अच्छी तरह से छील के इसको धोना है। धोकर फिर से कट करके जो है इसमें मैं डालूँगी प्याज। ये देखिए 1 मीडियम साइज़ की इतनी प्याज लेनी है आपने और इसको इसमें डाल के पानी के साथ बॉईल कर लेना है। ठीक है, प्याज जो है वो इसी में बॉईल होगी, इसी में चावल डलेंगे और जब आप चावलों के पानी को छानेंगे तो प्याज को चावलों में रहने दीजिएगा। इससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर आ जाता है, चावलों के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। सिंगापुरियन राइस में बहुत अच्छा यानी कि मज़े का बनता है ये। ठीक है, तो ये मैं चावलों को बॉईल करूँगी। चावल बॉईल हो चुके हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप है जी, आपने स्पैगेटीज़ को बॉईल करना है। 1 टेबल स्पून के करीब इसमें नमक डालूँगी और 1 टेबल स्पून के करीब इसमें ऑयल डालूँगी और इसमें हाफ़ पैकेट जो है मैं लूँगी स्पैगेटी का, वो इसके अंदर मैं बॉईल करने के लिए डाल दूँगी। स्पैगेटीज़ को जब बॉईल कर लेंगे तो फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो होगा थर्ड स्टेप, जो कि होगा वेजिटेबल्स को फ्राई करने का। ये देखिए स्पैगेटीज़ बॉईल हो गई हैं। नेक्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप है जी वेजिटेबल्स का। 1 टेबल स्पून के करीब मैं ऑयल लूँगी किसी भी फ्राई पैन के अंदर और उसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन जो है वो चॉप करके मैं डालूँगी। ठीक है, और इसे हल्का-सा जो है वो फ्राई करूँगी ताकि लहसुन की बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। और ये वेजिटेबल्स हैं 1 मीडियम, मैंने इसमें हाफ़ तकरीबन गाजर ली थी, मगर मैंने जो 1 मीडियम गाजर लिखी है वो शिमला मिर्च, आप अपने टेस्ट के हिसाब से वेजिटेबल्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ज़्यादा देर में जो चीज़ गलती है गाजर, उसको मैं फर्स्ट सबसे पहले डालूँगी और उसको हल्का-सा 1 मिनट तक के लिए इसको फ्राई करूँगी। फिर इसके बाद मैं शिमला मिर्च डालूँगी, इसको फ्राई करूँगी 1 मिनट के लिए। फिर उसके बाद जो है वो बंद गोभी जो है वो उसको भी बारीक काट लीजिएगा। इस तरह से लंबे-लंबे पीसेस में आपको वेजिटेबल्स को काटना है और फिर उसके बाद इसी तरीके से फूल गोभी डाल के इसको फ्राई करूँगी। फिर ये 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी नमक। अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक कम ज़्यादा डाल सकते हैं। नमक की क्वांटिटी अगर कम रहे तो ज़्यादा अच्छा है, अगर कोई हाई बीपी का पेशेंट है तो वो भी खा सके। ठीक है, नमक की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए आपके खानों में। ठीक है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मैं डाल रही हूँ नमक। फिर इसके अंदर मैं डालूँगी काली मिर्च जो है उसका पाउडर डालूँगी, हाफ़ टेबल स्पून के करीब। इसकी भी क्वांटिटी आप अगर ज़्यादा मिर्ची खाते हैं तो इसको बढ़ा सकते हैं, नहीं तो मैं तो इतना ही रखती हूँ। जैसे अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा इसकी भी क्वांटिटी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं इसको वेजिटेबल्स को फ्राई कर लूँगी और फिर इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। वेजिटेबल्स फ्राई हो गई है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फोर्थ स्टेप जो है वो है चिकन प्रिपरेशन का। 2 मीडियम टमाटर इसको मैं ग्राइंडर में डालूँगी और उसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन डाल के इसको पीस लूँगी, इसका पेस्ट बना लूँगी। ठीक है, फिर एक फ्राई पैन के अंदर मैं लूँगी ऑयल।
1 टेबल स्पून के करीब, और 1 टेबल स्पून के ही करीब मैं जो है वो गार्लिक जो है वो चॉप करके डालूँगी। इसको भी हल्का सा मैं इस तरह से सौते करूँगी, इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। चिकन के अंदर हाफ़ केजी के करीब बोनलेस चिकन है, ये थोड़ी-सी हाफ़ केजी से थोड़ी कम है, लेकिन आपने हाफ़ केजी जो है वो चिकन इसमें ऐड करनी है। ठीक है, मैं अंदाज़े से बता रही हूँ, चिकन मैंने इस अंदाज़े से ली थी, आप अपने अंदाज़े से जितना ले सकते हैं, हाफ़ केजी इनफ होगा। 1 टेबल स्पून सॉल्ट है, और काली मिर्च का पाउडर, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, मिर्चों को भी और नमक को भी। 1 टेबल स्पून इसमें चिकन पाउडर ऐड करूँगी, और फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ी देर के बाद लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मिर्चें खाती हैं तो आप इसमें ऐड कर सकती हैं ज़्यादा मिर्चें। और ये टमाटर का पेस्ट इसमें चला जाएगा, और टमाटर के पेस्ट को इसमें डाल के मैं अच्छी तरह से इसको फ्राई करूँगी, ताकि टमाटर इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फिर 1 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं डालूँगी चीनी भर के, और फिर इसमें जाएगी 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, ये सारी चीज़ें इसमें डाल के अच्छी तरह से इसको फ्राई करूँगी। टमाटर का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, बिल्कुल ये अच्छा सा घुटा-घुटा सा बन जाए, और फिर इसमें 4 टू 5 टेबल स्पून केचअप ऐड करूँगी। इतनी केचअप ऐड करनी है कि इसमें जो है अच्छी तरह से इसमें डूब जाए, मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, तो और इसको मैं फ्राई करूँगी और फ्लेम को कर दूँगी ऑफ, और फिर चलेंगे हम अपने लेयर्स की तरफ। इसमें लेयर किस तरह से लगानी है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो अब हम आ गए लेयरिंग की तरफ। पहले लेयर मैं लगाऊंगी चावलों की, ठीक है, और फिर उसके बाद केचप ऐड करना है। केचप और मायोनीज़ जो है ये आपने अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगली जो है इसमें ऐड करना है। इसके बाद मैं मायोनीज़ की लेयर लगाऊंगी। अगर आप लोग ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। मायोनीज़ जो है बेहतर है कि आप अपने घर में बनाएं। मायोनीज़ की जो रेसिपी है वो मैं आपको आई बटन में दे दूँगी, आप इसमें देख लीजिएगा जो घर में बनाने वाली। ठीक है, फिर इसमें वेजिटेबल जाएँगी, फिर चिकन की लेयर्स 1 बाय 1 मैं डालती जा रही हूँ, और आप देख लें इसी तरह से आपने लेयर को फ़ॉलो करना है सिंगापुरियन राइस में। अच्छा, मेयोनीज़ का मैं ये बताना चाह रही थी आप लोगों को, बेहतर है कि सिंगापुरियन राइस में जो मेयोनीज़ डलती है वो आप घर में बनाएँ। 2 अंडों से इतनी ज़्यादा मेयोनीज़ बन जाएगी कि आप ईज़िली, अगर आप मेयोनीज़ जो ये है सिंगापुरियन राइस में अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप घर में बना के डालें, बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनता है। इसकी रेसिपी मैं आपको आई बटन में दे दूँगी, आप नीचे लिंक में भी दे दूँगी। तो आप लोग इसको फ़ॉलो करते हुए मेयोनीज़ तैयार कर लीजिएगा। और फिर ये केचअप जा रहा है, फिर मेयोनीज़ दोबारा से ऐड हो गया, ठीक है? और फिर मैं चावल की लेयर लगा रही हूँ। इस तरह से सारे लेयरिंग आपको करनी है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। फिर दोबारा से केचअप ऐड करूँगी। और ये यहाँ पे आ गया मेयोनीज़। अच्छा, आप लोग इसको अलग-अलग बना के भी रख सकते हैं, क्योंकि जो कुछ लोगों को, जैसे हमारे बड़े बूढ़े होते हैं, उन्हें नहीं पसंद होते स्पैघेटी, वो नहीं खाना चाहते हैं, तो वो जो है खाली चावल के अंदर ये सब चीज़ें डाल के खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, करेंगे, अगर सबको पसंद है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ था कि मतलब मेरे घर में जो है मेरी सास इसको पसंद नहीं करती, तो उनके लिए मुझे अलग से निकालना पड़ा था। तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेयरिंग भी कर सकते हैं, अलग-अलग भी रख सकते हैं, ताकि जिनको खाना हो अपने टेस्ट के हिसाब से चीज़ों को ऐड करके डाल सकते हैं और खा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया इसको डिश आउट। इसको दम पे नहीं रखना चावलों को, क्योंकि हमने कंप्लीट पकाया हुआ था, तो इसको दम पे रखने की ज़रूरत नहीं है। ये आप डायरेक्टली भी फ्राई करके निकाल सकते हैं दम लगा के, लेयरिंग करने के बाद। सही है। तो ये देखें, ये इतने मज़ेदार सी और खाने में बहुत मज़े की थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, ठीक है। तो दोस्तों, इतनी अच्छी मैंने आपको सिंगापुरियन राइस की रेसिपी दी है, तो मेरे चैनल को जाते-जाते ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल के आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आप लोगों को मेरी नई-नई रेसिपीज़ मिलती रहें। और ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे आप लोगों के कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते रहते हैं, कैसी लगती हैं आप लोगों को मेरी रेसिपीज़। ये सब मुझे बताते रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ बहुत जल्द हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।